Hello everyone. So very good evening to all of you. If I am audible, then please give me a response so that we can start our today's prelims marathon series. Welcome everyone. Very good evening to all of you. Samastangu Shubha Sandhya. If you can hear me, then please give me a response. Fine. So if you can hear me, then please try to answer this question. समस्त आंसर करियो ट्राई करिवे. I hope I am audible. I hope everything is fine. So please try to answer. Consider the following statements. Which of the given statements are correct? So ये देखो तो तीनोटी statement आपको देइछि related to your river boards. Okay, so water dispute tribunals upare primarily questions. So parliament can establish a river board on the request of concerned state government. The central government can set up an interstate river water dispute tribunal for the adjudication of water disputes. Interstate river water dispute tribunal must give its decision on the dispute within 2 years. Till date, interstate river water dispute tribunal has been set up for only 5 rivers. So आपण आंसर्स करियो ट्राई करंतु. जस्ट ए सेकेंड मु खाली आपन कमेंट देखि परनी. College students get free Gemini. I'm sorry. Yeah, all good. Fine. So now I can see your comments. एबे सब ठीक अछि. एबे म देखाउछि. So first of all आपण देखंतु parliament can establish a river board on the request of concerned state government. So is this statement true? Is this statement true?
नो राइट सो आपण समस्या जानिचंती सो मु एठी आपन टिके देखै देबा चाहिबी सो हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 262 स्पेसिफाइड आपनकर आर्टिकल 262 हमर रहिछि सो समस्या आपन माने जानिचंती सो आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ओके सो हमर जतले इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अपन हुए सो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करिया पई हमर वाटर स्टेट ट्रिब्यूनल्स अपन बसे सो व्हिच हैज बीन स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो टिके स्पेसिफाइड अपन कर देउची जो मानकर देखा जाउनी जदी अपन कटि जाउची सो स्पेसिफाइड कर देबा चाहिए इट इज योर आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नेक्स्ट देखंतु तो एई जो प्रोविजंस अछि 262 रो तो एथिरे पार्लियामेंट को दीटा लॉ अपन दिया जायछि ओके सो पार्लियामेंट दीटा लॉ पारित करिछि फाइन सो पार्लियामेंट हैज एनैक्टेड टू लॉस दीटा लॉ को से अपन अनुमोदन करिछि बा पार्लियामेंट पास करिछि हम कहि परिबा गोटे फर्स्ट होछि रिवर बोर्ड एक्ट 1956 आउट होछि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 इज दिस थिंग क्लियर तो हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे जो आपनकर प्रोविजंस रहिछि आर्टिकल 262 तो तार तहत पार्लियामेंट दीटा लॉ एनैक्ट करछि बा पास करछि गोटे होछि रिवर बोर्ड एक्ट जहार काम कोन ना प्राइमरीली हमर जो इंटरस्टेट रिवर्स रहिला बा रिवर वैलीज रहिला तो ता को रेगुलेट करिया पय बा मॉनिटर करिया पय सो हमर केमती रिवर बोर्ड्स रो एस्टैब्लिशमेंट अपन हबो सो दैट ए इंटरस्टेट रिवर एवं रिवर वैलीज रो डेवलपमेंट हे परिबो एवं यार रेगुलेशन हे परिबो क्लियर समस्त बुझी पाले कि सेकंड वन होची आपनकर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जेतबेले डिस्प्यूट्स आसीबो ओके जेतबेले डिस्प्यूट्स आसीबो ताको रिजॉल्व करिया पय हमर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स एक्ट रहिछि सो रिवर बोर्ड जदि हम देखिबा इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न टू एडवाइस देम तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स माने माने जो स्टेट भीतर डिस्प्यूट्स आपनकर लागि थिबो सेही स्टेट्स माने रिक्वेस्ट करिवे काहा को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एवं सेंट्रल गवर्नमेंट तापरे सो सेंट्रल गवर्नमेंट तापरे रिवर बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट करे सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ रिवर बोर्ड तो आपण माने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल विषय आपण माने जानि थिबे तो हम डिस्कशन करबा को बट रिवर बोर्ड होची आपनका पई नुवा तो मते लागिला जे सेति पई कि आपन सहित टिके आलोचना करा जिबार आवश्यकता अछि समझ बुझी पाले कि तो आपनका काली जदी एग्जाम्स रे क्वेश्चंस आसे तेबे एई जो रिवर बोर्ड्स अपन रहिला तो एटा को एक्ट रे आपनकर एको फॉर्मेशन करा जेछि तो करेक्ट आंसर कोन हबो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 क्लियर कि गोटे क्वेश्चंस रे 5-6टा इंफॉर्मेशंस आपनकर मिली जिवो आपण माननकु तो आपण माने टिके केयरफुली नोट डाउन करी करी चलिबे फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाइले आर्टिकल 262 रो कथा फाइन सो जोथरे कि पार्लियामेंट प्रोविजंस रहिछि सो मन रखेबे तापर रिवर बोर्ड एक्ट 1956 रो कथा आपण माने जानिले जहार तहत आपनकर रिवर जो हमर इंटरस्टेट रिवर एवं रिवर वैलीज रो डेवलपमेंट पई एवं तार रेगुलेशंस पई ए रिवर बोर्ड एक्ट फॉर्मेशन हुए बट सेटा की से फॉर्मेशन करे ना सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो एठी अपन स्टेटमेंट कोन दिथिले ना पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश पार्लियामेंट आपनकर एस्टैब्लिशमेंट करिवो सो एटा ठीक हबो कि नो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश आपनकर करे क्लियर एको करेक्शन अपन करंतु सो एको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट करे इज दिस थिंग क्लियर समस्त बुझी पाले सेकंड स्टेटमेंट अपन देखंतु सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप एन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट सो हमर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट रो कथा टिके कहि दोछि देन आपनकर इजी हबो आपण माने जानि परिबे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमर जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट एक्ट्स रहिला जोटा कि पार्लियामेंट ताको पारित करिछि 1956 सो एई एक्ट रो तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया जाइछि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर जाइछि दैट से जेतबेले कोनोसी डिस्प्यूट्स अपन हबो रिवर भीतर जेतबेले कोनोसी रिवर को नेकी जेतबेले स्टेट भीतर टू और मोर स्टेट जेतबेले इन्वॉल्व थिबे एवं तांको भीतर जेतबेले डिस्प्यूट हबो तेबे सेही समय रे गोटे एडहॉक ट्रिब्यूनल एडहॉक ट्रिब्यूनल माने कोन ना टेम्पररी बेसिस रे से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करले से कमिटी अपन तार अस्तित्व रहे नाही सेति पें तो कमे एडहॉक ट्रिब्यूनल्स अपन को कहूचे बुझी पड़छंती तेनु गोटे एडहॉक ट्रिब्यूनल्स रे एस्टैब्लिशमेंट हेई परिबो बिटवीन टू और मोर स्टेट्स एई जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करिया पई ओके सो एटी स्टेटमेंट अपन कोन दिथिला ताले ना सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप एन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट तापर देखंतु इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल must give its decision on the dispute within 2 years तो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सो बेसिकली आपनकर ए जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 रे क्लियरली स्पेसिफाइड अपन हेची दैट जहां भी हमर डिसीजन से एक्ट रे आसीबो तो एटा कोन हबो ना फाइनल हबो एवं बाइंडिंग अपन हबो ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स माने इन्वॉल्व थिबे कंसर्न स्टेट्स मानन को उपाई एटा बाइंडिंग भी रहिबो एवं दिस डिसीजन विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल
एवं सेठी गोटे स्पेसिफाइड आपन करा जायछि दैट जेतबेले डिसीजन आपनकर दिया जिवो यार समय सीमा केते रहिबो इट विल बी डिसाइडेड विद इन 3 इयर्स एवं परवर्ती अवस्था रे एको आउ 2 इयर्स पे एक्सटेंड मध्य करा जाई पारे सो अंडर दिस एक्ट इट हैज बीन क्लियरली स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट द ट्रिब्यूनल मस्ट गिव इट डिसीजन विद इन 3 इयर्स भितरे एवं जोटा कि फर्दर 2 इयर्स आपन एक्सटेंड आपन हेई पारे ओके फाइन एठी देखंतु कोन देला स्टेटमेंट ना इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल मस्ट गिव इट डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट विद इन 2 इयर्स देछि तेनो स्टेटमेंट आपन कोन हे गेला भूल हे गेला तो हमरो 3 इयर्स रहिछि व्हिच मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 2 इयर्स क्लियर बुझी पाले समस्ते तापर कोची आज पर्यंत मात्र 5टा अछि केते आपनकर अछि राइट सो आपनकर गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल नर्मदा रवि एंड व्यास कावेरी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल राइट like this there are so on so again last statement will be your incorrect समस्त बुझी पाले कि समस्त बुझी पाले तो ये करेक्ट आंसर अपन तले कोन हला only 2 right second statement is correct only which of the following statement correct पचार थिला तो only 2 b हमर एठी करेक्ट आंसर समस्त बुझी पाले भलो क्वेश्चंस थिला बहुत किछि आपन को बहुत किछि इंफॉर्मेशन से गोटिए क्वेश्चंस रे आपन को कवर अप आपन हे गेला गोटिए क्वेश्चंस रे हमें बहुत उडे क्वेश्चंस को कवर अप बहुत उडे पॉइंट्स को हमें कवर अप करिया को ट्राई करले सो आई होप दिस कांसेप्ट इज क्लियर समस्त मन रहिला तो आर्टिकल मन रखिले एक्ट्स आपन मन रखिले आर्टिकल 262 एक्ट्स आपन मन रखिले पार्लियामेंट पास करछि रिवर बोर्ड एक्ट 1956 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो थरे कि पार्लियामेंट एम्पावर करछि काहा को स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट रो रिक्वेस्ट रे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे रिवर बोर्ड्स तो आपन माने जानले सिमिलरली इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से पंगरा सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट करे सो स्टेट्स मानन को पार्टी रखि किनी ओके फाइन एवं समय सीमा होछि 3 इयर्स व्हिच मे बी फर्दर एक्सटेंड टू 2 इयर्स now let's go to next question I hope it's clear समस्तंकर क्लियर हेथिबो फाइन चलंदो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सो एठी गोटे क्वेश्चंस आपन रहिछि रिलेटेड टू योर बुद्धिज्म्स बुद्धंक ऊपर जोरे कि प्रीलिम्स रे हमर क्वेश्चंस आसुची ओके प्रीलिम्स रे आपनकर एई टॉपिक्स ऊपर बुद्धंक ऊपर क्वेश्चंस आसे आई एम सो सॉरी सो प्रीलिम्स रे गोटे क्वेश्चंस आपन आसुची अच्छा मते खाली कहि दियंतु इज एवरीथिंग फाइन फ्रॉम माय साइड मो तरफ रो ऑडियो वीडियो रे किसी प्रॉब्लम नाही तो सब ठीक ठाक चलची मो तरफ रो ऑडियो वीडियो किसी क्लियर किसी असुविधा नहीं सब क्लियर अछि ठीक है क्लियर लिखि दियंतु इफ एवरीथिंग इज फाइन देन प्लीज मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स क्लियर समस्त ठीक शीघ्र शीघ्र टाइप कर देबे ओके तो ए क्वेश्चंस अपन देखंतु बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब रहिछि ओके मु सीसैट रो भी क्वेश्चंस रखै छी अपन माने सेशंस अटेंड करिवे मोस्टली मु क्लास अपन रेगुलरली नेबी आपनकर वर्तमान ए वीक टा पूरा तो रेगुलरली मोर नबार प्लान अछि मु चेष्टा करूची जे आपनकर जो प्रीलिम्स पूर्वरु मो तरफ 15-20 टा क्लास मैराथन रिलेटेड मैराथन क्लास आपनकर हेई जाऊ एमती किछि डिस्कशन सब टॉपिक्स रो हमें करि दबा सो दैट गोटे ओवरऑली आपनको कॉन्फिडेंस मिलिबो प्रीलिम्स रे आपनका बसिया पई फाइन मोर टारगेट होची आपनकर ए जो 12 तारिख आपन अछि जो 1 मंथ रहला से 1 मंथ रे मोटो पाखा पाखी 20 टा क्लास केमती आपनकर पांतु सो दैट आपन जहां भी पढिचंदी तो आपन गोटे कॉन्फिडेंस डेवलप हो दैट्स माय ओनली इंटेंशन जोति पे मु सब एंगल रो मिसे किनी क्लास करिया को ट्राई करूची ओके फाइन सो देखंतु एठी द बुद्ध वाज रिप्रेजेंटेड एज सुप्रीम यूनिवर्सल मोनार्क विथ क्राउन्स एंड ज्वेलरीज हमको सुनिले बहुत अबाक लागुच राइट सो बुद्ध जे की माने रिनंसिएशन अपन करथिले जे की वैराग्य आपनकर अडॉप्ट करथिले जे की मेडिटेशंस करूथिले तो जे की पीस रो वार्ता अपन दोउथिले तो सी केमिति क्राउन्स एंड ज्वेलरीज सहित केमिति रिलेटेड अपन रही परिबो हमको केमिति लागुची तो हमको केमिति लागुची ना तो सेति पे हमको लागुची जे ए स्टेटमेंट तो निश्चित भाबरे आपनकर भूल हेइथिबो बोली कि हमको लागुची बट जदि हमें देखिबा अनेकांश रे ये गोटे आपनकर व्यतिक्रम देखा जाईची जे
बुद्ध को मध्य अनेक जगह क्राउन्स एंड ज्वेलरीज रे सजा हिची तो एथि पई कि बिकॉज़ बुद्ध जने चक्रवर्ती राजा मध्य थिले ठीक ना नहीं सो फॉर दैट रीजंस जे जने चक्रवर्ती राजा थाई कि भी तो से सन्यासी नहीं थिले बा से मेडिटेशन प्रैक्टिस करूथले सो ताको रिलेट आपन को करा जिया पई बुद्ध को अनेक जगह रे क्राउन्स एवं ज्वेलरीज रे देखा जायछि सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज़ ताकर सुप्रीम यूनिवर्सल मोनार्क ओके सो सी जेतु रिप्रेजेंट करथले सेति पई कि तांको विथ क्राउन्स एंड ज्वेलरीज भाबरे तांको मध्ये देखा जायछि ओके so one anachronism of Buddhist art in the medieval period is the introductions of crowned buddhas ताको आपन को कहूचे बुद्धन को ऊपर जो आपन को मुकुट जो दिए कि तांको सजा हिची ता crowned buddhas आपन कहूचे with pieces of jewelry so though it's incompatible with the idea of renunciation which Buddha followed and preached such images were made probably to lay emphasis on the concept of Buddha as a चक्रवर्ती सो जो चक्रवर्ती राजा हमें कहू फाइन सो चक्रवर्ती राजा को सूचेबा पई बोध हुए एमते क्राउन्ड बुद्धस गुडी को सही समय रे मध्ये वर्शिप आपन करा जाउथला सो द सुप्रीम यूनिवर्सल मोनार्क क्लियर समझ बुझी पले सो फॉर दैट रीजन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ठीक अछि तापर देखंतो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कांसेप्ट ऑफ शक्ति और फीमेल एनर्जी फिगर्स वाज प्रोमिनेंट इन बुद्धिस्ट आर्ट यस एब्सोल्युटली जदि हमें देखिबा सो हमर जो आदि बुद्ध जदि अपन देखिबे द कांसेप्ट ऑफ आदि बुद्ध दैट्स द ध्यानी बुद्धस the divine bodhisattvas as well as the concept of shakti or the female energy figures were most prominent in the Buddhist art period तो बुद्धिज्म art and architecture यदि आपण देखिबे पढिबे सो सेथरे आपनकर स्पेसिफाइड मध्ये आपण हेची जे बुद्धिज्म जो समय रे आपण उपासना आपण कराउथला सेही समय रे जो शक्ति हैला द कांसेप्ट ऑफ शक्ति जान को हमें आपनकर फीमेल एनर्जी फिगर्स आपण को कहूचे ओके तो से गुडी को मध्ये उपासना आपण को करा जाउथला बुद्धिस्ट आर्ट रे मध्ये या विषय रे संबोधन हेची तेनु स्टेटमेंट 2 इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट ओके तो ये मध्ये यूपीएससी रो क्वेश्चंस गोटे आसीथिला सेति पें कि इट इज माने आपण रिलेट करि परिबे व्हिच द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 एंड 2 ओके बोथ 1 एंड 2 सी हमर एठी करेक्ट स्टेटमेंट क्लियर समझ बुझी पाले बुझियला नेक्स्ट वन तापर देखंतु गोटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर एक क्वेश्चंस अपन आसी हमें रिवर्स ट्रिब्यूनल्स ऊपर करले दैट मींस ज्योग्राफी रो क्वेश्चंस कर देले तापर हमें क्वेश्चंस अपन करले गोटे अपन आर्ट एंड आर्किटेक्चर अपन कहि परिबे हिस्ट्री अपन कहि परिबे एंशिएंट हिस्ट्री कोंतो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कोंतो हमें गोटे क्वेश्चंस करले नेक्स्ट गोटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर गोटे क्वेश्चन अछि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ठीक है देखि नंतो कोन तापर मु अपन को कहि देबी जे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अपन कोन फाइन सो देखो जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अपन रहला इट्स ए काइंड ऑफ डुअल फ्यूल व्हीकल्स अपन को क्वा जाय परिबो रिसेंटली अपन मारुति सुजुकी कोंतु टोयोटा कोंतु
सो मारुति सुजुकी रे जो ब्रिजा हला टोयोटा रे हाइक्रॉस हला सो राइट नाउ दे आर promoting these flex fuel vehicles. So say कोचे these vehicles are capable of running on 100% biofuel ethanol. So basically flexible fuels हम एथि पे कि अपन को कोचे जे जो गुडी को की which is capable of running on 100% petrol जदि अपन को ethanol bio ethanol अपन मिलुछ ताले 100% bio ethanol or a combination of both. Is this thing clear? So जो flex fuel vehicles अपन रहला ये आइदर 100% पेट्रोल बा 100% बायो इथानल बा दीटा जकर कॉम्बिनेशन सेहि पे तो कमे फ्लेक्सी अपन को कहूचे जहां आपनकर मिलिबो सेहितरे से आपनकर चली जिवो एठी कहूचे जे खाली 100% बायो इथानल जोरे की स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑल क्लियर बुझी पाले कि दिस व्हीकल्स आर कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन 100% बायो इथानल ओनली. सो स्टेटमेंट 1 आपनकर एठी कोन हे जिवो स्टेटमेंट 1 ओके फाइन गोटे मिनिट दिस व्हीकल्स आर कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन 100% बायो इथानल ओनली आपन को कहिनी ना. So this statement is correct, right? So it only the कहनी हमरो एटा either 100% पेट्रोल रे बा 100% बायोइथेनॉल रे बा कॉम्बिनेशंस रे चली परिबो. तो से कुछ these vehicles are capable of running on 100% बायोइथेनॉल, right? So this statement is absolutely correct. I am sorry. Okay fine. So ये statement आपनका ठीक अछि बुझि परछंती. So because आमे पढिले कोन फ्लेक्सी हमर जो फ्लेक्स fuel vehicles हला ये 100% पेट्रोल भी चली परिबो 100% बायोइथेनॉल भी चली परिबो बा कॉम्बिनेशन चलीबो ता माने 100% बायोइथेनॉल डेफिनेटली चलीबो, राइट? सो फॉर दैट रीजन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. तापर देखंतु मु एटा ओनली भाबी देछि. ओके सो दिस व्हीकल्स आर सिमिलर टू बाइफ्यूल व्हीकल्स वेयर टू फ्यूल्स आर स्टोर्ड इन सेपरेट टैंक्स एंड द इंजन रन्स ऑन वन फ्यूल एट ए टाइम. भाई एठी वन फ्यूल एट ए टाइम देछि सेमिति नुए जदि आपनकर नथिबो ताले से वन फ्यूल आपनकर चलीबो नले आपनकर मिक्स हेकी चलीबो. ओके so mixer अपन हेकी चलीबो. so this statement is not correct. so basically कोन हुए ना it is distinguished from these biofuel vehicles. so where two fuels are stored in separate tanks and the engine runs on one fuel at a time. for example जंति कि CNG हला LPG हला हाइड्रोजन हला तो biofuels रे गोटे गोटे आपनकर चलीबो बट हमर एठी दिरे जाको मिक्स हेकी आपनकर चलीबो. ओके so तापरे अपन देखंतु so that means this statement is incorrect. converting a conventional vehicle to a flex fuel vehicles will require no changes अपन कहूची. so definitely there will be change or not जतोले आपण flex fuel vehicles अपन करूचंदी so आपण को you need to change, right? हमर जो conventional vehicles अपन रहला सेथिरे आपनकर mixer अपन लागिबो. so basically most of such vehicle components are the same as those found in a conventional gasoline only car. so however some of the components especially engine and fuel lines are tuned, tweaked and modified to work with blended fuels and not just petrol. certain auto parts especially those that come in contact with higher ethanol content will have to be replaced with a compatible product to avoid your corrosion. so basically हमर जो gasoline engines रहला से engine भितरे हमर ए जो flex fuel vehicles रो engine टा अपन अलग रहइबो so that corrosions को prevent अपन को करा जाय परिबो. ओके फाइन. so basically हमरो टिके डायनामिक एडजस्टमेंट हमको करिवा को पड़े. हमर ओटे ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जोटा कि ओटे फ्यूल सिस्टम प्रोसेसर भाबरे तको अपन व्यवहार अपन करा जाय इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हमें व्यवहार अपन को करूचे इन दिस FFV. so definitely there are certain changes as compared to your conventional vehicles. most of the parts will same but हमर जो इंजन टैंक रहला फ्यूल लाइंस फ्यूल व्हीकल्स रो जो लाइंस रहला सेगुडी को अपन चेंज अपन करा जिवो. so ताले स्टेटमेंट अपन कोटा करेक्ट हला स्टेटमेंट 1 ओनली, राइट? 1 ओनली करेक्ट बाकी अपन दीटा जाक इनकरेक्ट अछि. ठीक अछि तो बुझी पाले. सो जोटा कि गैसोलिन एवं इथानॉल पेट्रोल एवं इथानॉल रो मिक्स रे जोटा अपन चली परिबो. ओके सो साइथरे गोटे फ्यूल मिक्सचर अपन थाए एवं ऑटोमेटिकली इंजन को एडजस्ट अपन करे एयर फ्यूल मिक्सचर एवं इग्निशन टाइमिंग को सो से एडजस्ट करिकिनी तार ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दबो सो दैट आपनकर हमर जो एफिशिएंसी रे आपनकर बढ़ी जिवो. ओके सो फ्यूल रे एफिशिएंसी रे आपनकर बढ़ी जिवो. सो दैट्स द मेन रीजन सो जो दिपेंगी फॉर व्हिच वी आर ऑप्टिंग फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया द टर्म की स्टार्टिंग मटेरियल्स इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. so all of you please try to share this video टिके शेयर कर दियंतो. लाइव बहुत कम अछि सो जो माने भी अछन टिके लाइव क्लास शेयर कर दियंतो.
ओके फाइन सो देखंतु सो यार आंसर समस्त अपन दबा पे ट्राई करछन दैट्स गुड बट ठीक है हमें डिस्कशन कर दवा देन हमें आसीबा आपनकर ए की स्टार्टिंग मटेरियल्स अपन कोन सो बेसिकली देखंतु जेतेबेले हमें कोनसी ड्रग आपनकर बनो व्हेनेवर वी आर ट्राई टू मेक ए ड्रग सो इट इज बेसिकली डन इन टू स्टेजेस तो फर्स्ट होची एपीआई मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशंस सो जो थरे की एपीआई होची आपनकर ड्रग रो की एसेंस तो ये ड्रग रो सही पार्ट जोटा की एक्चुअली पेशेंट को हेल्प करे जोटा की मेन इंग्रेडिएंट्स आपनकर थाए जेमिति की फॉर एग्जांपल एठी आपन दीजे पैरासिटामोल सो पैरासिटामोल होची आपनकर एपीआई जो थरे की पैरासिटामोल कोन करे पैरासिटामोल इज बेसिकली इट रिलीव्स पेन राइट सो ये पेन रिलीव करिवार सहाय्य करे सो ताकू तापर स्टार्च स्पेस सहित मिसई की अदर बाइंडिंग एजेंट सहित मिसई की आमे सेथरो टैबलेट्स आपनकर बनो ओके फाइन सो बेसिकली एई जो एपीआई बनैबारे जो रॉ मटेरियल्स रे व्यवहार आपनकर होची जेंति की केमिकल्स कोंतु सॉल्वेंट्स आपन कोंतु एगुडी को वेरियस मल्टीपल रिएक्शंस देकिनी सो एई मेडिसिन्स को बनैबा को पड़े एवं एई थरे जो प्राइमरी केमिकल्स गुडी को व्यवहार अपन करा जाय ओके सो एई जो पैरासिटामोल्स पाई जो प्राइमरी केमिकल्स अपन रहिला तो ताकू ही हमें कोन कहू ना केएसएम को माने दैट इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट बा ताको हमें की स्टार्टिंग मटेरियल्स हमें कहूचे सो जोडा की मुख्यतः अत्यंत आवश्यक as the name suggests intermediates are the chemical compounds formed during the reaction before the API is prepared okay so यार जो प्राइमरी केमिकल्स अपन रहला ताकू ही केएसएम अपन को कह जाउची तो एबे देखंतु आंसर्स अपन करंतु सो पचार थिला इन इंडिया द टर्म की स्टार्टिंग मटेरियल्स तो एगुडी को कोउथरे साधारणतः व्यवहार अपन करा जाय इट इज बेसिकली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ओके सो जो एपीआई हम अपन को कहूचे एपीआई रा प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स यदि अपन देखिबे दैट इज द केएसएम क्लियर that is called as your key starting materials the correct answer kon hobo b bolo questions ra related to your science and technology as well as your current affairs let's go to next question again this is also question from current affairs answer karibo try karibe samaste economics evan current affairs ra question this is a questions from your economics as well as your current affairs which of the following is the single largest retail payment system in India in terms of volume of transactions in terms of volume of transactions कोटा सबटू सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम so basically as बेसी आउ टाइम दोनी बेसिकली ड्यू टू आवर वाइडर एक्सेप्टेंस जेतु हमें समस्त व्यवहार करछे एक्सेप्ट करछे तो आपण मन पे इजी हबो सो आपण समझ जानछन वी हैव एक्सेप्टेड दिस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस राइट सो हमर जो यूपीआई रहला ए यूपीआई होची वर्तमान सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम्स भाबरे हमर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस जो देखिबा सबटो हाईएस्ट होची आपनकर कोथरे ना यूपीआई रे सो एनपीसीआई हैज रोल्ड ए वैरायटी ऑफ इनोवेटिव रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स जेमति कि आईएमपीएस अच्छी रुपे कार्ड स्कीम्स अच्छी यूपीआई अच्छी नास अच्छी आधार एनेबल्ड पेमेंट्स अच्छी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम्स अच्छी फाइन लाइक दिस वी हैव मेनी सच रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स बट एंको भितर यदि आपण देखिबे सो हमर जो यूपीआई रहला एटा ही हमर सबटु इजी एवं कन्वीनियंट जेतो होची हमें सब पेमेंट सिस्टम्स रे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस रे यूपीआई ही आपनकर हाईएस्ट होची क्लियर समस्त बुझी पाले कि करंट अफेयर्स रा क्वेश्चंस एटे ए मोर करेक्ट आंसर हे जिवो ओके तो ये सब आपनकर के से डेवलप करे सो ये सब आपनकर होची एनपीसीआई हमर डेवलपमेंट आपनकर करिछि एवं या भितर यूपीआई सबटु वाइडर एक्सेप्टेंस पाइछि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स नेक्स्ट क्वेश्चन in the context of modern Indian history Geneva Amsterdam group okay again a questions from your modern history जोटा कि एक बहुत भलो क्वेश्चंस गोटे आंसर करियो ट्राई करंतो Geneva Amsterdam group the Moscovite group these are related to तो एगुडी को कोन भलो क्वेश्चंस आपनकर एग्जाम पई आंसर करियो ट्राई करंतो समस्त आंसर करंतु
सो बेसिकली आमर गोटे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थिला आपण समस्त जानि थिबे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जोटा कि 1926 27 1926 27 आसीबा बेले एई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दुई भागर विभक्त आपण रहितला जदि आपण मानकर मन थिबो सो गोटे थिला रिफॉर्मिस्ट आ गोटे थिला आपण रिवोल्यूशनरीज जोटा कि आमे ताको कहूचे जेनेवा आम्स्टरडैम ग्रुप एवं मॉस्कोवाइट ग्रुप सो सेही रे ही आपण रिलेटेड तो टिके में आलोचना अपन कर दबा सो बेसिकली गोटे इनिशिएटिव अपन निया जाइथिला केमिति ए जो ट्रेड यूनियन को नेशनल बेसिस रे ताको केमिति गोटे पैन इंडिया बा गोटे आपनकर सर्व भारतीय लेवल रे ताको केमिति रिप्रेजेंट करा जिवो सो दैट वाज द प्राइमरी एम सो जोथि पई कि 31 अक्टोबर 1920 रे 31 अक्टोबर 1920 रे हमरा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रो निर्माण हेइथिला ऑल क्लियर बुझी परछन कि तो आमर सेतबे जो व्यापार आपनकर थिला से व्यापार को संघबद्ध करिवा पई गोटे संगठन रो सृष्टि अपन करा जायथिला 31 अक्टोबर 1920 रे सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर लाला लाजपत राय वाज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट भाबरे नियुक्ति अपन करा जाय तांको सहित देशर बड़ बड़ लीडर्स अपन उभरी की आसंती तन मध्यरु चित्तरंजन दास वीवी गिरी एवं परवर्ती अवस्था रे सरोजिनी नायडू जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस एथरे यार जो माने जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस अपन हुए एनुअल सेशंस हुए ताको अपन माने प्रिजाइड मध्ये अपन करिसंती सो दैट मीन्स अपन कहि परिबे दैट देशर सबुतक बड़ बड़ लीडर्स माने ई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को सपोर्ट करथिले एवं से माने मध्ये यार मेंबर रहिथिले सो जेतेबेले 1926 27 अपन हुए सो सेही समय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रे मतवाद देखिबा को मिलिथिला मनांतर हेइथिला जोथि पई कि एहा को दुई भाग रे ये विभक्त अपन हेइथिला गोटे थिला आपंकर रिफॉर्मिंग एवं आउ गोटे हैला रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स तो एई जो रिफॉर्मिंग ग्रुप्स आपन रहिला ओके जो माने आपंकर सुधारक आपन रहिले रिफॉर्मर्स आपन को रहिले एई रिफॉर्मिंग ग्रुप्स को हमें कहूचे जेनेवा आम्स्टरडैम ग्रुप ओके एवं जो रिवोल्यूशनरीज मन रहिले जो माने आपन चाहुतले कि आपन बदलाव कि आपन चेंजेस आपन आनिबा पई सो थ्रू अदर मीन्स सो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो रहिले ताको हमें मॉस्कोवाइट ग्रुप्स आपन कहूचे सो एमानक चिंताधारा को नेकी याको दुई भागर विभक्त आपन कराइथिला तेनु एइठी ही ए जो जेनेवा आम्स्टरडैम ग्रुप्स मॉस्कोवाइट ग्रुप्स कहूचे इट इज रिलेटेड टू योर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बेसी विस्तार भाबरे मो आलोचना करबे मो बागे समय नै सो आमे टॉपिक रो डेविएट हे जिवा सो मु सेति पे स्टिक करूची मोर आंसर्स को सो जेनेवा आम्स्टरडैम ग्रुप एवं मॉस्कोवाइट ग्रुप इट इज रिलेटेड टू योर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो ए मोर एठी करेक्ट आंसर अपन हे जिवो ठीक अछि क्लियर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखे तो समय सीमित मो पाखरे माने मु ताको पुनी सेपड को डिटेल रे गले मो पाखरे आ टाइम होबनी ओके बाकी आपण माने टिके रिसर्च आपण करि परिबे नले मु अलगा को क्लास रे कहिबी सेपरेटली किछि छोट छोट वीडियोस मु बनै देबो चेष्टा करबी आपण को हेंति किछि डाउट हुए नेक्स्ट देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स द नेचर ऑफ अंगाडिया सिस्टम्स इन इंडिया अगेन गोटे बहुत ही भलो क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर माने मु कहि देले एक्चुअली आपण आंसर भी कहि देबे आंसर करे ट्राई करंतु basically it is a question from your economics we can say बा मु कहि परबी करंट अफेयर्स बेसिकली करंट अफेयर्स रे ये थिला ये अंगाडिया सिस्टम्स न्यूज रे वर्तमान सो बेसिकली एमाने होतने गोटे टिपिकल ब्रोकर रो काम ही करंती तो एमाने कोन करंती ना गोटे स्टेट रो पैसा नै कि आउ गोटे स्टेट रे पैसा आपनकर पहुंचंती जोटी कि ह्यूज कैश ट्रांजैक्शंस आपन हुए सो एई जो टैक्स को इवेट आपन को करिवा पई बा ट्रैक न रखिया पई किछिटा ब्रोकर्स मानकर सहाय्य नबा को पड़े जहा को आपनकर अंगाडियास बोली कि आपन को कहवा जाय जो माने को अंगाडियास कहा जाय से माने एई काम करिया पई तांकर गोटे किछि छोटो परसेंटेज आपन थाए भाबिनंतु आपनकर 10 लाख से माने आपनकर ट्रांसफर आपन करिवे तो से माने तांको पई आपनकर 20000 से माने आपन नेबे सो गोटे नॉमिनल चार्ज तांको आपन करा जाय बेसिकली कहबा गले गोटे बैंकिंग सिस्टम जहा आपन जेमिति गोटे पैसा डिपॉजिट करछन्ती एवं अन्य जन को पैसा आपन पठाउछन्ती बा पैसा आपन ट्रांसफर करछन्ती तो सेहीटा आपनकर एक्जाक्टली जहा बैंक रे काम आपन करछन्ती सब जिंस हबो पैरेलली बैंकिंग आपन चलिबो किंतु इलीगल टर्म्स रे बुझी होची कि जोतरे कि कैश रो ट्रांजैक्शंस अपन हुए जोटी कि बड़ बड़ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हला ज्वेलरी बिजनेस हला ओके तो ए सब बिजनेस रे साधारणतः ई अंगाडिया सिस्टम्स गुडी को काम करे एवं पुलिस एगुडी को जेतु इलीगल पुलिस आपनकर
सो ये न्यूज रे आपन थिला तो पुलिस एको अरेस्ट आपन को करिथिला रिसेंटली किछि अंगाडेस मानकु जोने को मुंबई रे देखा जाय सो फॉर दैट रीजन सी न्यूज रे आपन थिला तो हमें एटा को कहि परिबा जदि आपन देखिबे इफ विल गो थ्रू द ऑप्शंस स्पाइस ट्रेडर्स नुहे ड्राई लैंड एरियाज नुहे कैश क्रॉप नुहे इट इज ए सेंचुरी ओल्ड बैंकिंग सिस्टम हमें कहि परिबा बहुत पुरातन बैंकिंग सिस्टम सेमती ही चालुथला सेतपेंगे मु आपन कहली पैरेलल बैंकिंग सिस्टम्स बेसिकली गोटे बैंक जेमिति काम करे से भली ही काम करे तो ये यार प्राइमरी कंसर्न होची जेतले आपन ह्यूज कैश ट्रांजैक्शंस थाए तो गोटे जगह आउ गोटे जगह को लेके पहुंचेबार काम बट सेटा को बर्तन हमें इलीगल टर्म्स रे आपन व्यवहार आपन करूचे सो गोटे एफआईआर गोटे रजिस्टर आपन हितला अगेंस्ट द मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स जे ए जो अंगाडियस मानको से माने थ्रेटन देकी से मानन तो मनी एक्सटॉर्शंस करूथले सेति पई कि पुलिस को अगेंस्ट रे ये एफआईआर दियाइतला जोति पई कि ये करंट अफेयर्स रो न्यूज रे आपन थिला आमे जे देखिबा अंगाडिया सिस्टम्स होची गोटे सेंचुरी ओल्ड पैरेलल बैंकिंग सिस्टम्स हमें कहि परिबा in the country where traders send cash generally from one state to another through a person called Angadia that stands for the courier जेमिति हमें courier रे पैसा पठौचे से भली भाबरे लोकन को द्वारा ओके सो अंगाडियास को द्वारा आमे कैश गोटे जगह रो आ गोटे जगह को पठौ इट इज यूज्ड लार्जली इन द ज्वेलरी बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस एमति बड़ बड़ बिजनेस रे ही साधारणतः अंगाडियास माने थांती से माने गोटे जगह रो आ गोटे जगह अपन कैश इन्वॉल्व कैश अपनर transfer करंती so the cash involved is huge and it is the responsibility of the Angadia to transfer the cash from one state to another for which they charge a nominal fee clear समस्त बुझी पाले कि so Angadia गोटे completely गोटे parallel banking systems बढ़िया ही अपन माने बुझी की रखि थांतो so एको हमें illegal terms रे व्यवहार अपन करा जाउथिबारो so ये माने हमर आपनकर माने न्यूज रे अपन रहितला जे पुलिस माने ए अंगाडिया मन थारु मनी एक्सटॉर्शंस अपन करूछंती सो बेसिकली अंगाडियास कर काम होची माने कैश ट्रांसफर जो कैश को ट्रांसफर करिवे गोटे जगह रो आ गोटे जगह ठीक अछि इट इज ए सेंचुरी ओल्ड बैंकिंग सिस्टम्स अपन मन रखिन तने से पेंकली इकोनॉमिक्स एवं करंट अफेयर्स रे होची गोटे क्वेश्चन नेक्स्ट देखंतु बुझियला ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु Consider the following statements regarding the Secretary General of Rajya Sabha. किछिटा इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू सेक्रेटरी जनरल पॉलिटी रो प्रश्न हार्डली आमे माने पॉलिटी पढला बेले सेक्रेटरी जनरल पोस्ट कथा माने डिस्कशन करू सेति पेंगे क्वेश्चंस रखिछि जानि सुनि कि आपण माने समझ जानचंती राज्य सभा रो जने चेयरमैन अपन थांती एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा बोली कि भी आपण जानिचंती राइट तेनो ई जो वाइस प्रेसिडेंट अपन रहले एंकु ही आपनकर चेयरमैन ऑफ राज्य सभा आपनकर कुहा जाय ठीक तो ही इज द एक्स ऑफिशियल माने सर कोन ना बाय डिफॉल्ट माने वाइस प्रेसिडेंट जी हबो तो सी बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हे जिवो तेनु एई चेयरमैन को सहाय्य करिया पई जने सेक्रेटरी जनरल आपनकर रहंती क्लियर तो ये जो सेक्रेटरी जनरल रहिबे ये कहा पोस्ट होल्ड करंती ना गोटे कैबिनेट सेक्रेटरी रो रैंक रो ऑफिसर होजंती सेक्रेटरी जनरल आपन रहंती बुझी पाले कि ऑल क्लियर सो जने कैबिनेट सेक्रेटरी रो रैंक रो ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल बनंती जहांकर काम होची ये वाइस प्रेसिडेंट बा चेयरमैन को सहाय्य करिवे ही विल असिस्ट ओके सो तांकर जो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज अपन रहिछि तांको सहाय्य करिवा पई एई पोस्ट टी आपनकर तयारी हिछि सेक्रेटरी जनरल जोरे कि गोटे कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक रो सो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हबो तापर देखंतो ही और सी इज द एडवाइजर ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्य सभा अपन जानि परले राइट डेफिनेटली से एडवाइजर हेबे he or she is in overall in charge of all administrative and executive functions on behalf and in the name of the chairman definitely right so सबु चेयरमैन का नारे से ही ओवरऑली ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करो माने इन चार्ज राइट सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट तो आपण माने खाली टिके बुझी गले सेक्रेटरी जनरल काम कोन बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स गुडी को आपण आंसर आपण करि परुचंती ठीक अछि तनो एठी मोर करेक्ट आंसर होचे डी ऑल ऑफ द अबव बुझी हला ना बुझी हलानी So in the discharge of the constitutional and statutory responsibilities, the chairman Rajya Sabha is assisted by the secretary general. जो कथा में आलोचना करूथले जहां का रैंक होची कैबिनेट सेक्रेटरी ठीक अछि सो बाकी सब मु जिंस आलोचना करछि और रिपीट अपन करूनी तो सी साधारणतः सेक्रेटरी जनरल होचंती पार्लियामेंटरी एडवाइजर टू द चेयरमैन मन रखंतु तो जहां भी एडवाइस दबा कथा से चेयरमैन को एडवाइस दियंती राज्य सभा एंड थ्रू हिम टू द हाउस ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ओके he is administrative head of the secretariat of Rajya Sabha जो secretariat थाए तार administrative head होचंती एही secretary general and overall in charge of all administrative and executive functions on behalf
एंड इन द नेम ऑफ चेयरमैन चेयरमैन कर ना रे जहां भी साइन हुए बा जहां भी आपन डिसीजन निया जाए से सबरो हेड मध्ये होचंदी आपन एई सेक्रेटरी जनरल सबटु उच्च पदवी बोली कि आपन कुआ जाए ओके नेक्स्ट अपन देखंतु नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन अपन अछि रिलेटेड टू योर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स भलो क्वेश्चंस टी आंसर करिया को ट्राई करंतु बुझी होची तो सब किछि असुविधा होनी आई होप समस्त बुझी पाउछंती जो माने भी लेट रे जॉइन केले टिके फास्ट देखि नेबे बहुत गुडे टॉपिक्स हम डिस्कशन करियो ट्राई करछे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू मु भी बहुत दिन पर पढ़ेला बेलू मत भी टिके अबाइक लगुच एनीवेज फाइन सो देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स उपरे आमे टिके आलोचना अपन कर दबा देन अपन माने आंसर्स अपन करिवे साधारणतः इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो रहिला एगुडी कहउची इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट राइट सो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स गुडी का मन रखिबे सब बळे यहा ऊपर कोनसी इंटरेस्ट लागे नै यहा होची इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट साधारणतः यार व्यवहार कोठी करा जाए ना एगुडी को नहीं आमे एनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज रे डोनेट अपन करि परिबा ता माने हम ना रहिबनी किंतु पॉलिटिकल पार्टी प्रति कंट्रीब्यूशंस रहबो कोन बुझी पाले कि आर यू गाइस गेटिंग सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स गुडी को ता माने इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट्स एवं जोटा कि साधारणतः पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट करिया पे व्यवहार करा जाए एटा होची सिंपल जिंस मन रखंतु हमर ओएस इंटरव्यू रे क्वेश्चंस पचरा होची तो एई गुडी को साधारणतः मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1000 10000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ एई भली ओके सो यार मल्टीप्लाइज रे आपनकर एगुडी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो वेरियस ब्रांचेस रे आपन को एई इलेक्टोरल बॉन्ड्स टी मिले क्लियर बुझिएला तापरे कोन हबो ना आपनकर जो माने किनिबे आपनकर परचेजर्स वुड बी अलाउड टू बाय एन इलेक्टोरल बॉन्ड ओनली ऑन ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स एंड बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम ए बैंक अकाउंट आपनकर बैंक अकाउंट रु आपण ट्रांजैक्शंस करिवे सेइथुरु आपनकर एई बॉन्ड क्रिएट किना आपनकर जीवो एवं किनिबा पूर्व जहाँ केवाईसी आपन रहिछि ओके से सब को फुलफिल करके ही आपन किनिबे हाउएवर किंतु सेथिरे आपनकर कोनोसी ना रहिबो नाही क्लियर सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स रे आपनकर जे किए से किनिला सो तार किछि प्रूफ रहिबो नाही बा किए से जो दउची आपनकर ता ऊपर किछि तार किछि प्रूफ रहिबो नाही किंतु जेमिति आपनकर जतले आपन किनुचंती ड्यू प्रोसीजर्स आपन फॉलो करा जिवो सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स रा साधारणतः गोटे 15 डेज रा लाइफ टाइम गोटे थाए सो लाइफ टाइम पीरियड आपन थाए तो जो थिरे कि आपन कोन करिवे ना सेई जो पैसा आपनकर जो किनिले जो बॉन्ड किनिले तो ताकू आपनकर कोनोसी गोटे पॉलिटिकल पार्टी को जहां आपनकर कि रजिस्टर्ड आपन हेछि अंडर सेक्शन 29A ऑफ रोपा एक्ट 1951 हमर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रहिछि सो तार तहत सेक्शन 29A रे जो बैंक्स जो पॉलिटिकल पार्टीज गुडी को रजिस्टर्ड हेछि एई पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन किनिबार 15 दिन भितरे हमें कोनोसी पार्टी को डोनेट करि परिबा बुझी पाले कि समस्ते जदि आपण डोनेट आपण करू नाहंती डोनर्स कैन परचेज एंड सब्सिक्वेंटली डोनेट द बॉन्ड्स टू देयर पार्टी ऑफ चॉइस व्हिच द पार्टी कैन देन कैश थ्रू इट्स वेरिफाइड अकाउंट विद इन 15 डेज ओके फाइन सो जते बळे आपनकर डोनर्स माने किनिले एवं सब्सिक्वेंटली से माने बॉन्ड को डोनेट अपन कर देले जो पार्टी को दबा कथा सो ता परे पार्टी ताको एनकैश अपन करि परिबो ओके सो तांकर वेरिफाइड अकाउंट रे विद इन 15 डेज एसबीआई डिपॉजिट्स बॉन्ड्स that a political party has not encashed within 15 days जदि एसबीआई से पॉलिटिकल पार्टी को दे देइछि एवं पॉलिटिकल पार्टी ताको एनकैश अपन करि नाहंती ओके सो इफ पॉलिटिकल पार्टी हैज नॉट एनकैश्ड विदिन 15 डेज इट विल गो इनटू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड ताहाले एटा पीएमआरएफ को पळाय
प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को ताली आपंकर पळेबो जदी से माने इनकैश आपंकर करि नथिबे बुझियला कि समस्ते आर यू गाइस गेटिंग सो ता माने हमें कोन पढिले कोन बुझिले जे इलेक्टोरल बॉन्ड्स गुडी करे इलेक्टोरल बॉन्ड्स गुडी को किनिबा पई कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स आवश्यकता कि नहीं हां आवश्यकता केवल आमे जो बॉन्ड ता किनी दबा सेथिरे हमर ना लिखाई नथिबो सेही बॉन्ड को आमे कहा को उडे पॉलिटिकल पार्टी को आपंकर देई दबा से माने ताको तापर इनकैश करिवे बुझियला क्लियर सो दे कैन बी परचेज्ड only on due fulfillment of KYC norms absolutely correct ठीक अछि these bonds that a political party has not encashed within 30 days are deposited into PMFRF हमें पढिले प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हमें कोन पढिले within 15 days एटी दिछि 30 days सेति पे एटा भूल हला केते हबा कथा 15 days हबा कथा बुझियला एबे इजी ठीक अछि आंसर अपन करि परछन समस्ते बुझी पाले तो पचारथला कोटा करेक्ट तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना वन ओनली ए मोर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो ठीक अछि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स ऊपर पॉलिटी रा कोटे क्वेश्चंस थिला आई होप आपनकर एन्जॉय करिथिबे भलो क्वेश्चंस आपन थिला नाउ एबे आपनकर सीसाट रा क्वेश्चंस हमें करिवा व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस ए जो सीक्वेंस आपन देखुचंदी ए सीक्वेंस रे एक्स कोन मु गोटे ऑफलाइन रे गोटे क्लास नउथली और थरे सबसे कहले भाई सर आप जहां पचारंतु कोन से केंतु एक्स वर्ड टा यूज करथु मु कहले ठीक अछि थारे पी व्यवहार करिवा जोक्स अपार्ट प्लीज ट्राई टू आंसर व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस रे एक्स कोन नंबर टी देखिले आपन को एम्ति किछि मन लागुनी जे किछि गोटे पैटर्न अछि बोली कि जेमिति कि 18 और 36 देखिले मते इनटू 2 रो कथा मन पडुची राइट जेमिति कि 18 और 36 देखिले मते एठी इनटू 2 रो कथा मन पडुची जेमति कि 12 18 देखिले मते एठी इनटू 1.5 रो कथा मन पडुची ठीक ना नहीं आमा राइट और नॉट सो एठी जदि 12 18 माने 12 रो 1.5 गुणा जदि 18 18 रो 2 गुणा जदि 36 ताले 36 रो 2.5 गुणा 90 की is 36 into 5/2 that means 2.5 is 90 yes sir 218 18 into 5 90 that means 36 into 2.5 is 90 so जदि एटा 2.5 हेछि एटा 2 हेछि एटा 1.5 हेछि ताले डेफिनेटली एटा 1 हेतिबो ता माने एटा जदि 12 एटा मोर 12 हेतिबो एवं जदि एटा 1 हुए ताले एटा आपनकर इनटू 0.5 हेतिबो सो दैट मींस आपनकर 12 रो सो 24 रो आधा आपनकर केते 12 ऑल क्लियर बुझी परछन कि 24 डिवाइडेड बाय 2 12 12 into 1 okay so 12 into 1 12 12 into 1.5 18 18 into 2 36 36 into 2.5 90 जनरल लॉजिक रे ट्राई करके आंसर समय बाहर करके चेष्टा करले करेक्ट आंसर ता माने मोर कोन हिजिबो ना 12 बी मोर करेक्ट आंसर हबो कोन बुझी परछन कि आर यू गाइस गेटिंग मी हां मु कहली ना हमर सेक्शन 29 अनुसार सो सेक्शन 29 अनुसार जो पॉलिटिकल पार्टीज गुडी को रजिस्टर्ड थिबो सेही पॉलिटिकल पार्टी से बॉन्ड को रिसीव अपन को करिवे ठीक अछि समझ से बुझी पाले ऑल क्लियर तो 12 मोर एठी करेक्ट आंसर हबो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करियो ट्राई करंतु इफ n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन देन हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर n हैव जाओ भाग्य बोले एठी x देनी क्वेश्चंस गुडे भलो अछि तो आमे एमथि किछि किछि क्वेश्चंस मिसे मिसे किनि करबा एवं बेले बेले मो टॉपिक वाइज भी नेबी सब्जेक्ट वाइज भी नेबी केतले इकोनॉमिक्स हे गेला केतले हिस्ट्री हे गेला हां कारण हमको भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई करिवार अछि ठीक अछि आपन को प्रीलिम्स क्वालिफाई करिवार अछि सो जो थरे कि आपनकर जीएस एवं सीसैट राइट सो ए जो सीसैट रहले एथरे आपन को मिनिमम स्कोर आपन को रखिवार अछि मिनिमम स्कोर केते आपन को ना 67 ठीक अछि एवं जीएस रे आपन को हाईएस्ट आपन टिके भलो मार्क रखिले आपन प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जिवे आज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स ठीक अछि सो प्रीलिम्स रे हम गोटे डिसेंट स्कोर आपन को दरकार पाखा पाखी आपन अटेम्प्ट जदि हम देखिबा अराउंड 80 टू 85 अटेम्प्ट्स आपन रहिबा दरकार
10-15टा क्वेश्चन छाड़ी देले चलिबो किंतु 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट अपन रखिले सेफ लेवल अपन माने पहुंची परिबे ठीक अछि सेफली अपन प्रीलिम्स को पार कर दे परिबे अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स केमिति क्वेश्चंस आसु क्वेश्चंस रो लेवल मॉडरेट अछि ना बहुत हार्ड अछि हार्ड हेले ए अटेम्प्टटा कमी जिवो जदि क्वेश्चंस बेसी हार्ड हो ताले अटेम्प्ट कमी जिवो नेगेटिव मार्किंग हि जिवो जदि क्वेश्चंस मॉडरेट अछि एटलीस्ट अपन गोटे एवरेज अटेम्प्ट न करले हमको प्रीलिम्स स्कोर करिया कष्ट हो जिवो प्रीलिम्स रो स्कोर पाखा पाखी 100 धर की चलंतु इट्स अराउंड योर 90 to 100 फॉर जनरल इट्स अराउंड 90 to 100 फॉर जनरल राइट girls 10 -10 okay so upon SCs again -10 for boys for girls again -10 ST पुणी again -10 ठीक अछि for ST women again -10 एमती अपन चलिबो सेफ स्कोर पे नेक्स्ट वन कौन हम भाई आंसर समस्त देलेनी तो कौन जणे केवल आंसर देछन आउ के आंसर दे परनांती सर क्वेश्चंस ता देखिले कष्ट कष्ट लागुची भाई सी सैट क्वेश्चन कष्ट देखा जिवो किंतु इजी थाए हां 9 आसिला हौ देखंतु आमे भाई छोटो छोटो पिलांको मेथड हमरो 11 रो स्क्वायर देखंतु केते हमर 11 रो स्क्वायर केते कहले दैट इज योर 1 2 1 हमर 111 स्क्वायर केते कहले 1 2 3 2 1 बुझी परछन ना नहीं आर यू गाइस गेटिंग आपण माने छोटो बेले पंका पढी छंती ए सब जिंस किंतु भूली जाई छंती सो आपण देखंतु 5टा 1 रो स्क्वायर केते 5टा 1 रो स्क्वायर केते हो ना 1 2 3 4 5 पुणी 4 3 2 1 छोटो बेले पढी नथिला में ठीक अछि तो सिमिलरली जदि आपण देखिबे ए सीरीज टा को जदि देखिबे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुणी 8 7 6 5 4 3 2 1 सो दैट मींस सो ये आपनकर कोन सो ये जो n स्क्वायर अपन रहला सो ए n स्क्वायर टा आपनकर केते हिथिबो ना 9टा 1 रो स्क्वायर ये ठीक ना नहीं 9टा 1 रो स्क्वायर मो बुझी परछन ना नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9टा 1 रो स्क्वायर सो दैट मींस ये पछाचे हाउ मेनी डिजिट्स डज द नंबर n हैव तो ये n टा होची दिस इज द n तो ये n रे केतेटा डिजिट अछि 9टा डिजिट अछि क्लियर 9टा डिजिट अछि ताले बी मोर एठे करेक्ट आंसर हे जिवो डेफिनेटली मो एठे देखु देखु आंसर करबी सो सी सेट रे मु जतले क्वेश्चन देखिबी भाई 5 अछि तो 5 अछि माने मोर केते संख्या केतेटा थिबो ए के केतेटा अछि ना ए के भी 5 अछि ए के भी 5 अछि 1 2 3 3 अछि त माने ए के केतेटा अछि 3 अछि एठी केते अछि 2 त माने 1 मोर 2 अछि दीटा अछि बुझी परछन तो आपन एमती आंसर करियो अछि देखि देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो 9 अछि माने डेफिनेटली मोर 9टा 1 अछि कोन बुझी परछन ना मते आउ किछि कहिबा को पड़िबो सो दिस इज द पैटर्न जोटा कि आपन समझ जानी छिंती बट ए जो पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स रो ये छोटो क्वेश्चंस बुझियला ना बुझियलानी क्लियर ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजी क्वेश्चंस एटीएम स्टेट्स आंसर अपन कहि दियंतु कोटा हबो हमें शीघ्र पळेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो करेक्ट आंसर अपन कोन हबो सो 6th शेड्यूल रो क्वेश्चंस अपन सब जानते टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम राइट तो दिस इज द निमोनिक्स अपन माने समझते मन थिबो टियर्स ऑफ ओल्ड पीएम सो हमर जो 12टा शेड्यूल अछि हमें देखु क्लियरली आइडेंटिफाई करछे मन रखिछे एवं एठी जो अपन रहला 6 शेड्यूल्स अपन रहला ए 6 शेड्यूल्स रे हमर एटीएम स्टेट्स अपन आसे आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ठीक अछि आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम तो सी मोर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो सो हमर ए जो शेड्यूल स्टेट्स गुडी रहला एटा अपन आर्टिकल 244 रे स्पेसिफाइड हेछि एबे रिसेंटली न्यूज रे मध्ये रहितला सो लद्दाख अपन डिमांड अपन करितला सो टू इंक्लूड इन द 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड लैंड एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द लोकल पीपल फॉर व्हिच इट वाज ए न्यूज 6th शेड्यूल अपन आर्टिकल 244 रे स्पेसिफाइड अपन हेछि सो दैट सेठी हमें ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्रिएट करि परिबा सो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपन फॉर्मेशन हे परिबा एवं जो थरे कि तार निजस्व
किछि लेजिस्लेटिव जुडिशियल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी आपन रहिबो एवं एठी 6 रूल्स रे वर्तमान हमर जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स रहला आसाम मेघालय एवं मिजोरम जोटी कि तीनोटी काउंसिल्स आपन रहिछि ता सहित आपन त्रिपुरा ओके जो कि गोटे काउंसिल आपन रहिछि तो एई अनुसार हमर 6 रूल्स गवर्न आपन होछि तो एठी सी मोर करेक्ट आंसर लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन Recently, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has called for a roadmap for conservation of Halari breed of donkey. So, ये जो Halari breed donkey रो ये हो छोटे अपन का प्रजाति तो ये डायरेक्टली उधर क्वेश्चन अपन आसी परे जो Halari breed ये अपन का को स्पेसिस को बुझाऊँ तो करेक्ट आंसर अपन donkey हबो अपन माने कौन तो जो Halari breed रहला जो कि न्यूज़ रे अपन रही ची वर्तमान so ये Halari breed अपन का को स्टेट रो नेटिव जो कि करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरिंग द्वारा एई कंजर्वेशन इनिशिएटिव निया जायछि जोथरे कि हलारी ब्रीड ऑफ डंकी को केमते प्रिजर्व करा जिवो सो इट इज ए होम स्पेसीज और नेटिव ऑफ गुजरात आपन मन रखि थांतु ओके न्यूज़ रे अपन रहितला सो नेटिव टू द सौराष्ट्र रीजन गुजरात रो जो सौराष्ट्र रीजन अपन रहिला सेही जगह रे ही आपन के डंकीज अपन देखियो मिलबो व्हिच इज प्राइमरली व्हाइट इन कलर सो एगुडी का धला रंगर सो द मजल एंड हूफ्स आर ब्लैक एंड द फोरहेड इज मोस्टली कन्वेक्स Halari donkey has a strong build and large size within an average height at a wither of 108 cm in males and 107 cm in females and an average body length of 117 cm in males and 115 cm in females. So these donkeys are very docile in temperament and used as pack animals as during pastoralist mitigations and for transportations as donkey carts. So the correct answer मोर कोन हिजो तले they belongs to Saurashtra regions of Gujarat. Okay. मन रखि थांतु इंपोर्टेंट वन करंट अफेयर्स रहितला लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स द टर्म्स कोका पिटक दिगला पिटक एंड यम पिटक एगुडो सब कोन समस्त आंसर कयो ट्राई करंतु this will help you a lot पॉलिटी तो हमें सब पढ़ी सारी से एबे को टॉपिक स्पेसिफाई सेमते करबा सेमते नो मु कहि देबी आपन किछटा टॉपिक्स जेमिति कि आपनकर प्रेसिडेंट टॉपिक्स आपन रहला जेमिति कि आपनकर पार्लियामेंट्स आपन हला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हला मु स्पेसिफिक गोटे वीडियोस तापे आनिया को ट्राई करबी ओके मैक्सिमम आपन क्वेश्चंस को टॉपिक्स रो आसुची जेमति कि फंडामेंटल राइट्स हला राइट सो प्रीएम्बल फेम्बल इन तो छोट छोट टॉपिक्स अपन अछि बट फंडामेंटल राइट्स गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हाँ सर आमे तो पढ़ीचु जे जोठी सर हमको हिस्ट्री सर पढ़ीथिले जोठी पिटक आसीबो सेठी आखि बंद करके लिटरेचर मार दबो राइट खाली बुद्ध हबो कि जैन हबो से पाखरे गोटे कॉइन थिबो से कॉइन को एमती पकई के देखि दबो गोटे पटे बुद्ध आसीबो गोटे पटे जैन आसीबो सेया तो आमे या हमको सार पढ़ीथिले राइट पिटक माने आपनकर होची लिटरेचर्स सो देखो किछरा पेंटिंग टेक्निक्स अछि ओके देयर आर सर्टेन पेंटिंग टेक्निक्स जो कि इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशंस रे रिकॉर्ड अपन होईची ड्यूरिंग योर एंशिएंट टाइम्स सो जेमिति कि एई इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट्स कॉन्टेक्स्ट रे कोका पिटक दिगल पिटक एवं यमा पिटक रो रेफर अपन होईची व्हिच आर नथिंग बट द स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग सेहिति पेंगिंग क्वेश्चंस रखिची काले अपन कंफ्यूजन हेबे सो कोका पिटक जो अपन रहिला तो साधारणतः एगुडी कहूची आइसोलेटेड फ्रेम्ड ड्राइंग्स रे आपनकर एकु अंकित करा जाय जोटा कि साधारणतः कोनोसी व्यक्तिगत ओके सो कोनोसी व्यक्तिगत इमेज इंडिविजुअल इमेज अपन रहिला जोटा कि वेरी माइन्यूटली डिटेल्ड अपन थाए आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस अपन थाए एवं आपन को बहुत निखुर काम अपन देखियो को मिलियो ताको हमें कोका पिटक अपन कहूचे व्हिच प्राइमरली फोकसेस ऑन योर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट क्लियर तापर होचे दिग्गल पिटक गुड़िक साधारणतः लंबा लंबा पेंटिंग्स अपन थाए लॉन्ग स्टॉल्स ऑफ पेंटिंग्स अपन कहि परिबे जोदर कि कंटीन्यूअसली किछि गोटे टॉपिक बा किछि गोटे इवेंट्स को कंटीन्यूअसली नरेशंस अपन हुए which becomes clearer as the scroll is turned displaying a number of related scenes or motifs so बहुत गुडे इवेंट्स अपन रही थाए तो अपन जतरे ताको एमती गुडे ही थिबो ओके तो अपन जतरे गोटे अपन खोली की देखिबे तो अपन को गोटे सीरीज ऑफ इवेंट्स अपन देखे मिलबे एवं सेरे गोटे स्टोरी नैरेट अपन रही थाए साको ही हमें दिग्गल पिटक अपन को तापर हो छोटे यमा पिटक
यम पिटक इज लाइकली दैट ऑफ योर कका पिटक बेसिकली एटा मध्ये गोटे आइसोलेटेड पेंटिंग्स बट अगेन एथरे किछि थीमेटिक कंटेंट बा एग्जीक्यूशन आपन थाए गोटे स्पेसिफिक थीम थाए से थीम बेसिस रे इंडिविजुअल आर्ट वर्क आपन हे थाए जोटा कि अगेन गोटे से गोटे तार गोटे माने दैट इज ए यूनिक बोली कि हमें ताको कहि परिबा साधारण पोर्ट्रेट आपन खेले ताको हमें कका पिटक कहबा बट से जेतले गोटे थीम को बेसिस आपन करूथबो ओके भाबिनो तो कोनोस अवतार को रिप्रेजेंट करूची देन सेटा आपन यम पिटक आपन हेतिबो एवं दिगल पिटक रे सीरीज ऑफ इवेंट्स थाए एटा साधारणतः लार्ज स्क्रॉल ऑफ पेंटिंग्स आपन थाए आपन ताको स्क्रॉल करिकि आपन देखियो पड़िबो जे तार स्टोरी आपन कोन रहिची सो बेसिकली ता माने आपनकर कोन एगुडी को आपन पढिले these are nothing but the styles of painting तो सी हमर एठी करेक्ट आंसर बुझी हला भलो क्वेश्चंस हला आई होप यू आर गेटिंग मी किछि किछि जिंस डेफिनेटली आज क्लास रो आपण माने सिखिकी जिबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच द फॉलोइंग सेट्स कंटेन सब्जेक्ट्स एंटायरली फ्रॉम कंकरेंट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता माने को सब्जेक्ट्स गुडी को कंकरेंट लिस्ट रे अछि आंसर आपण करंतु सो कॉन्करेंट लिस्ट माने आपण जानचंती जोथरे कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट दैट मींस बोथ पार्लियामेंट एवं स्टेट लेजिस्लेचर जोथरे कि लॉ फ्रेम करि पारे राइट तो सेही सब सब्जेक्ट्स गुडी को हमें साधारणतः कॉन्करेंट लिस्ट रे रखू बा जाको लिस्ट 3 रे रखू बोली कि हमें ताको कहू एही कॉन्करेंट लिस्ट रो अन्य ना होचे अपन लिस्ट 3 बोली कि आपण समस्त जानचंती राइट एहा संविधान रो आर्टिकल 246 रे स्पेसिफाइड अपन हिची सो आर्टिकल 246 रे कॉन्करेंट लिस्ट रे जो लिस्ट 3 रहिची सेथिरे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अपन लॉ फॉर्म करि पारे जेमिति कि साधारणतः क्रिमिनल लॉज हैला मैरिज एंड डिवोर्स हैला एजुकेशन हैला फॉरेस्ट हैला बैंक्रप्सी हैला इन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी हैला त ई सब गुडी कहउची आपनकर कॉन्करेंट लिस्ट अंडर आपन आसुची सो जो थेरे जतबेले कोनोसी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आपन जदी कॉन्फ्लिक्ट आपन हुए आपन सब जानचंती जे यूनियन लॉज आपन प्रिवेल आपन करिवो एज पर आर्टिकल 254 जोडे कि डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम्स रे मध्ये पचरा हिसारी सारिची सो व्हेनेवर देयर इज ए conflict between union and state government so definitely the union law will prevail over the state so article 254 एहार स्पेसिफाइड मध्ये अपन रहिची एवं आमी जदी एज पर द ऑप्शंस अपन जिबा सो अपन देखंतु अडॉप्शन सक्सेशन फॉरेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके सो ये गुडी को होची अपन एठी एग्रीकल्चर देजी तनो अपन इनकरेक्ट हिजिवो सो एठी अडॉप्शन सक्सेशन फॉरेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो सी होची अपन एठी कॉन्करेंट लिस्ट अपन रहउची तीनटा जाको तनो एठी सी मोर करेक्ट आंसर हिजिवो जोडे कि अडॉप्शन एंट्री 5 रे अछि फॉरेस्ट एंट्री 17 ए इलेक्ट्रिसिटी एंट्री 38 रे अपन रहिची तनो एठी कॉन्करेंट लिस्ट अंडर रे ए तीनटा जाक अपन पढाइसो बट अपार्ट फ्रॉम इट अपन मन रखु मैरिज एंड डिवोर्स कंफ्यूजन होंतनी मैरिज एंड डिवोर्स मध्ये अछि एजुकेशन भी अछि फॉरेस्ट अछि बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी अछि तो ये सब मध्ये अपन रहिछि ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट वन मु सेपटे ऑप्शंस को एलिमिनेट करिक आलोचना करन जे बट मोर टाइम परमिट करूनी सो आई हैव टू क्लोज दिस सेशन एज सून एज पॉसिबल सो सेति पे मु टिके स्पीडीली बेसिक क्वेश्चंस कवर अप करियो ट्राई करूची आपण माने बाकी ताको देखि परिबे व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द Langland's program seen recently in the news again a questions from your current affairs रे प्रश्न ठीक आंसर करिया को ट्राई करंतु सो जो Langland's programs अपन रहला सो बेसिकली इट वाज इन न्यूज तो जोटा कि जो हेवी कॉम्प्लेक्स हमर जो इक्वेशंस रहला ताको सॉल्व करिया पे ए Langland programs र व्यवहार अपन होची सेति पे के को ये न्यूज रे अपन रहितला तो आंसर अपन करि परिबे समस्ते मु अपन ऑलरेडी हिंट्स देई सेलेनी सो बेसिकली एटा होचे मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस अपन कह जाय परिबो व्हिच कंबाइंस बोथ नंबर थ्योरी एंड हार्मोनिक एनालिसिस ओके सो हार्मोनिक एनालिसिस एवं नंबर थ्योरी को व्यवहार करी तो हमारा मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस द्वारा सो हमारा जो दीटा माने
माने हमर जो लैंगलैंड्स प्रोग्राम्स कंप्लीटली रिलेट अपन करूची ए नंबर थ्योरी एवं हार्मोनिक एनालिसिस को व्यवहार करिकिनी केमिति एंक भितर कनेक्शंस को बाहर करिबा सो दैट हमर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करि परिबा फॉर दैट रीजन इट वाज इन न्यूज़ तो आपण माने देखि परिबे मु आपन को एई पीडीएफ रो एक्सप्लेनेशंस भी आपन को देई देबी मोर टेलीग्राम ग्रुप रे सो नंबर थ्योरी होची बेसिकली अरिथमेटिक स्टडी ऑफ नंबर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम सो फेमस एग्जांपल होची आपण समझ जानते पाइथागोरस थ्योरम राइट जेमिति कि 3 4 5 भितर किछि कनेक्शंस अछि राइट सो एई हमको एहा हमको नंबर थ्योरी रे हमको मिले सिमिलरली वी हैव एन हार्मोनिक एनालिसिस जेमिति कि आपनकर डिस्क्रीट अरिथमेटिक जेमिति कि इंटीजर्स हला हार्मोनिक एनालिस्ट आपनगला सो हार्मोनिक एनालिस्ट माने ए जो नंबर थ्योरिस्ट माने जो माने सब डील करंती डिस्क्रीट अरिथमेटिक्स ऊपर बा इंटीजर्स ऊपर जो माने सब आपन डील करंती तांको हमें नंबर थ्योरिस्ट आपन को कहूचे हार्मोनिक एनालिस्ट डील्स विथ दिस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मोर कंटीन्यूअस इन नेचर लाइक दैट ऑफ योर वेव्स तो एई दीटा जको व्यवहार करिकि कॉम्प्लेक्स जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस रहला ताको केमते सॉल्व करा जाय परिबो फॉर दैट रीजंस दे आर माने इट इज इन न्यूज़ तो एको हमें लैंगलैंड्स प्रोग्राम्स आपन कहूचे जोथि पई कि जोथरे कि हमें कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करि परिबो जोथि पई कि एरा न्यूज़ रे थिला ठीक अछि तो एटे डी मोर करेक्ट आंसर हे जिवो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इकोसिस्टम सर्विसेस गोटे एनवायरनमेंट इकोलॉजी ऊपर क्वेश्चंस आसिला इकोसिस्टम सर्विसेस अपन कोन करंतु कोन आंसर कोन हबो व्हिच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इकोसिस्टम सर्विसेस तो हमको जहाँ भी नेचुरल एनवायरनमेंट रू राइट नेचुरल एनवायरनमेंट रू जहाँ भी हमको डायरेक्ट बा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलुची टू आवर मैनकाइंड राइट ताकू ही हमें इकोसिस्टम सर्विसेज बोली कि कहूचे जो द सर्विसेज दैट वी अवेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम आवर इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज सो ये नेचुरली जहाँ जहाँ जिनस दउची सो दैट अपन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड हेल्दी इकोसिस्टम्स टू दिस ह्यूमन वेलबींग ओके बा फॉर ह्यूमन वेलबींग सो दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज इकोसिस्टम हमको से सब जिन सर्विस आपको दउची हमको वाटर दउची एयर दउची भाई राइट फूड दउची हमको सुस्थ वातावरण दउची तो ये सब होची आपन इकोसिस्टम सर्विसेज रे आपन आसीबो ठीक ना नहीं राइट तो एठी मोर बी मोर करेक्ट आंसर आपन हे जिवो सो इकोसिस्टम सर्विसेज कोन ना दीज आर नथिंग बट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इकोसिस्टम टू ह्यूमन वेलबींग जो थरे की फूड वाटर क्लाइमेट कंट्रोल पॉलिनेशंस कल्चरल रिक्रिएशन हला स्पिरिचुअल वैल्यू हला सो सपोर्टिंग सर्विसेज जेमति कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हला सो हमें जानि छी हमर सेडिमेंटरी फास्फोरस राइट ये सब आपनकर सो नाइट्रोजन सो ये सब गुडी कोन होची ना रिसाइकिल आपन हेई परुची सो डेफिनेटली ये सब गुडी को इकोसिस्टम सर्विसेज हमें कहिबा इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन बाय हाइलाइटिंग द tangible benefits that healthy diverse ecosystems provides to people thus strengthening the case for protecting and managing biodiversity okay fine clear समझते बुझी पाले तो बी मोर एठी करेक्ट आंसर हे जिवो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन डन okay next question देखो again current affairs question so Viatina 19 recently seen in news it is related to which of the following again gote questions from current affairs Viatina 19 कोन please go through the options I will discuss in detail बेसी स्पीड हे जाउची की ठीक अछि त स्पीड किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम different subjects that I am trying to discuss फाइन सो बेसी टाइम नेबिनी साधारणतः हमर एबे जो रिसेंटली गोटे गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड रे सो ये स्थान आपन पाइथिला जोथि पेंगी न्यूज रे आपन रहिथिला तो यार एको बहुत हाईएस्ट प्राइस रे यार सेल हेतिला ऑक्शन आपन हेतिला सो सेति पेंगी न्यूज रे थिला सो Viatina 19 होचोटे काओ फ्रॉम द नेलोर ब्रीड आपनकर मन रखिथांतु which has gained global attention for becoming the most expensive cow okay so it was the most expensive cow ever sold earning a spot in the Guinness World Book record so सबुतो अधिका बहुत पैसा रे आपनकर ये बिक्री जितो आपन हेतिला so for that reason ये Viatina 19 आपन न्यूज रे आपन रहितला it is an indigenous cow variety for its superior genetic traits so एठी बी मोर एठी करेक्ट आंसर आपन हे जिवो जोथि पई कि
जो कि न्यूज रही ठीक अच्छे। नेलोर ब्रीड मन रखि था समस्ते। $4.9 million $4.9 million रे सेल हेतला ओके। सो 4.9 million $, सो मेंशन आपनकर कर दे थांदो नोट्स रे 4.9 million $, रे ये सेल हेतला ऑक्शन हेतला। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द निवेशक दीदी इनिशिएटिव। निवेशक दीदी बेसिकली गोटे होची आपनकर स्कीम गोटे आपन कहा जाय परिबो इनिशिएटिव कहा जाय परिबो। तो देखि नियंतु स्टेटमेंट आपनकर कोटा करेक्ट हबो। सो नार ही जानी पड़छंती। सो प्राइमरली फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पई वुमेन मानकर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पई ए निवेशक दीदी इनिशिएटिव्स गोटे लॉन्च अपन करा जायतिला बट इट इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड। तेनु स्टेटमेंट 1 मोर भूल। सो इट वाज एन इनिशिएटिव, इट वाज लॉन्च्ड बाय इन्वेस्टर IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। क्लियर मन रहिला कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ओके, जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर अपन आसे। तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सहित कोलाबोरेशंस करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सहित ए निवेशक दीदी स्कीम्स अपन लॉन्च अपन करा जिछि। यार मुख्य उद्देश्य अपन कोन ना टू एनहांस फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन वुमेन बाय ट्रेनिंग वुमेन पोस्टल वर्कर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स एज फाइनेंशियल एजुकेटर्स। तांको केमिति फाइनेंशियल एजुकेटर्स केमिति करा जाय परिबो, केमिति से मनन को ट्रेन करा जिवो, केमिति पैसा केमिति ठीक भाव में सो इन्वेस्टमेंट अपन को करिवे एवं तार रिटर्न्स केमिति आसीबो फॉर दैट रीजन से मनन को अवेयर अपन कर जायतिला कॉमन पीपल को अपन से माने शिक्षा दवा पई से मनन को ट्रेनिंग दवा पई। सो जोटा कि जो प्रोग्राम रो ना होची निवेशक दीदी। सो जोटा कि अपन पोस्टल डिपार्टमेंट रो पोस्ट पेमेंट बैंक एवं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रो IEPFA द्वारा ये परिचालित अपन हेतला। ये गोटे कोलाबोरेशन रे इनिशिएटिव अपन निया जायछि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। बुझी पाले समस्ते। तो एटी स्टेटमेंट पचारिथला देथिला जे इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड, जो थि कि फर्स्ट स्टेटमेंट मोर भूल हैला। सेकंड स्टेटमेंट देथिला इट ट्रेन्स वुमेन पोस्टल वर्कर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स टू एक्ट एज फाइनेंशियल एजुकेटर्स विद इन द लोकल रीजन्स। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोन बुझी पाले? क्लियर? भलो क्वेश्चंस अपन थिला रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट स्कीम्स इंपोर्टेंट वन। तो एठी मोर ताले कोन हबो ना बी मोर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट नाबार्ड यस। नेक्स्ट देखंतु एओ ह्यूम लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन व्हिच वाज लेटर रीनेम्ड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो द नेम वाज चेंज्ड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द सजेशन ऑफ। सो किए से सजेशंस अपन देथिले अपन समझ जानचंती एलन ऑक्टेवियन ह्यूम राइट। सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो प्रथम ना अपन देथिले सो दैट वाज योर इंडियन नेशनल यूनियन। सो तांको किए से सजेशन देथिले जोथि पई कि परवर्ती अवस्था रे हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस अपन करले एवं एई जो कांग्रेसटा हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सुनी डिराइव करिचे। कांग्रेस माने होचे अपन अगेन यूनियन बट हमें यूनियन बदल कांग्रेस जो व्यवहार अपन करचे तार सजेशंस किए से देथिले। भलो क्वेश्चंस अपन आउ दी तीन क्वेश्चंस अच्छी लास्ट 2 to 3 क्वेश्चंस मु सारी देबी बेसी टाइम आउ नौनी टाइम अपन मोस्टली हो गलानी। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये जो इंडियन नेशनल यूनियन रा गठन करथिले अपन समझ जानछन 1885 रे तांको सजेशन करथिले दादा भाई नारोजी राइट। सो एटी बी मोर करेक्ट आंसर अपन हे जिवो।
सो द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राइट, दादा भाई नरोजी को आम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आपंकर कहू। तो यही ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी इंडियन नेशनल यूनियन को कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रे चेंज करने पे सो सजेशंस आपन देथिले, जोथि पे कि आपनकर परवर्ती अवस्था रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो ना, इंडियन नेशनल यूनियन रो ना चेंज है इंडियन नेशनल कांग्रेस आपन हेतिला। ओके, एवं ये जो वर्ड कांग्रेस आपन रहला यह हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो नै छै। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जे अपन देखिबा हमर जो रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट अपन थिले एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जे कि इंटेलेक्चुअल्स मानको मोबिलाइज करी चैनलाइज करी किनी गोटे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जोटा कि अपन बॉम्बे रे अपन अछि, एठी गोटे फास्ट अपन सेशन अपन से करंती, ऑर्गेनाइज अपन करंती, फास्ट सेशन अपन करंती, अपन समझ जानचंती इन 1885, राइट। सो ह्यूम इनवाइटेड मेनी इंडियन लीडर्स रिगार्डिंग द इंडियंस कॉज एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। सो बेसिकली एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या पर अगेन बहुत सारा थ्योरी अछि, मो पाखरे एते टाइम नहीं। सो आपनको मो हिस्ट्री क्लास जदि आपन करिथिबे ताले मो बहुत डिटेल आलोचना आपन करछि, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, लाइटनिंग थ्योरी एवं एओ ह्यूम कर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रा फॉर्मेशन अपन हेतिला। सो वेदर इट वाज ए कॉन्स्पिरेसी ना इंडियन नेशनल यूनियन मानक लीडर्स मानकू से मानकू गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म दवा पई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कर ये थिला गोटे बड़ उदारता। या ऊपर बहुत सारा चर्चा मध्ये अपन हुए एवं एनालिटिकल क्वेश्चंस मध्ये मेंस रे हमर एग्जाम्स रे आसे। यार दुईटा परिप्रेक्षी अपन रही। सो से ता विषय आलोचना करने पे आमे परे करिवा, प्रिलिम सरी गला परे आमे आलोचना अपन करिवा से सब विषय रे। सो आपण माने अवगत थिबे अल्प बहुते। तो एठी आपण माने मन रखंतु 1885 रे जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे अपन फर्स्ट सेशन अपन हेतिला। सो ये हेतिला 1885 रे एवं इंडियन नेशनल यूनियन रो ना चेंज थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पर द सजेशन ऑफ दादा भाई नरोजी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 इज पब्लिश्ड बाय, अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, प्लीज ट्राई टू आंसर। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 जो रहिला याकू के से पब्लिश अपन को करे, बेसी टाइम नियंतु नहीं, शीघ्र आंसर अपन करिया को चेष्टा करंतु। ओके फाइन। सो रिसेंटली हमर जो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ओके तो सी फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच रे, सो हमर फ्री स्पीच रे इंडिया रो रैंक अपन रहितला 24, इंडिया रैंक थिला अपन 24 एवं एई फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच रिलीज अपन करिछि फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। क्लियर मन रहइबो। सो रिसेंटली देखिए हमर इंडिया रो रैंकिंग केते ना, इंडिया स्टैंड्स 24th आउट ऑफ द 33 कंट्रीज। ओके, सो हमर जो फ्री स्पीच को नेकी जो हमर इंडिया रो स्टैंड अछि, सो दैट इज 24 अपन समस्त मन रखिथांतु। सो द रिपोर्ट टाइटल हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, इट रिवील्स अ कंसर्निंग डिक्लाइनिंग इन द global commitment to protecting controversial speech, with India being an exception where public perception and actual free speech conditions do not align. So जो थे कि इंडिया रो रैंक 24 अछि एवं एको केस रिलीज करूछि फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच रिलीज करूछि। आपन को मन रखियो जिंस ए दुईटा। ओके, सो फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 रिलीज करूछि फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच अपन ए इंडेक्स को रिलीज करूछि जहार तहत इंडिया रो रैंक होछि 24। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस गोटे अपन सीसैट रो अगेन इजी क्वेश्चंस देखु देखु आंसर कहबा दरकार से पे देछि। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into केते हो? सीसैट रे हमको क्वालिफाई करिवार थाए। सीसैट होछ अपन को क्वालिफाइंग पेपर, बट मते दुख लगे मैक्सिमम पिला सीसैट रे बहुत भलो भलो पिला सीसैट रे डिस्क्वालिफाई हो जांती। तेनो सीसैट को ठीक है सेफ स्कोर अपन करिवे। सीसैट इज वेरी इजी, मात्र हमको 27 टा क्वेश्चंस ठीक करिवार थाए। 27 टा क्वेश्चंस मात्र हमको ठीक करिवार थाए, माने 67 मार्क्स हमको यूजुअली अपन दरकार। ठीक अछि, 30 टा भी नुहे। आमे सीसैट रे अपन मिलिबो 80 टा क्वेश्चंस, 80 रु जदि अपन 40 टा क्वेश्चंस पर निर्भुल भाबरे ठीक भी करूचंती ताले अपन क्वालिफाई अपन हे जिवे, माने बहुत भलो रे सेफ स्कोर रे। 40 टा क्वेश्चंस करि परिबे नि, अपन 50 टा क्वेश्चंस करि परिबे। 40 टा क्वेश्चंस करि हेबो कि नै? तो मु चेष्टा करूची ए जो 27 टा क्वेश्चंस रु किछि किछि क्वेश्चंस केमते आपनकर हमर आलोचना माध्यम रु पळै आसु ताले भलो लागिवो। जहां भी गुणिबे जदि आपन 5 थिबो ताले यूनिट डिजिट कोन हबो? 5 हबो। सी मोर करेक्ट आंसर हबो, ठीक ना नै? आज्ञा 1 into 3 into 5 केते हला? 15, राइट 15। सो 15 into 7 केते हबो? 105 हबो, राइट ना नै? 105 into 9 केते हबो? 945। अरे भाई 5 रहिला माने ही यूनिट डिजिट रे सबुले पंगर 5 आसीबो। ठीक अछि तो
जदि सेटा ऑड थिबो जदि आपनकर ऑड थिबो प्रोवाइडेड ऑड नंबर्स जदि आपनकर ऑड थिबो ताले डेफिनेटली मोर 5 आसीबो 5 को पणिका देखुनंती 5 1 जा 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 जेतबेले भी ऑड नंबर्स थिबो 5 सहित जदि को गुणीबा डेफिनेटली मोर एकक संख्या पा यूनिट डिजिट्स मोर सब बळे 5 रहबो से ना नहीं से तो पाठ पढैथिले एठी किछि भी इवन नंबर्स अछि कि इवन नंबर्स नाही ता माने 0 होबनी ऑप्शंस रे भी 0 नाही तेनु 0 रो किछि कंफ्यूजन ही नाही ठीक अछि 15 को पणिका देखंतु 5 को पणिका देखंतु 25 को पणिका देखंतु सबु थरे यूनिट डिजिट 5 रहबो 5 पसिला माने ही यूनिट डिजिट 5 ए क्वेश्चंस को देखियो देखो करबा सेते पेंगे सी अपन करेक्ट आंसर क्वेश्चंस देखि कि डरिबेनी ओके किछि गोटे छोटिया लॉजिक ते थिबो बा जदि गोटे भी इवेंट डिजिट पळै आसिला ताले जदि गोटे संख्या रे 0 अछि एवं ता सहित हम जहां भी गुणिबा सब बळे 0 रहइबो यूनिट डिजिट 0 होई जिवो दैट इज द लॉजिक आइदर एथरे 5 थाए आंसर नले 0 होय 0 नाही आंसर माने 5 बुलेइबा आगु को बढ़िबा ना थई सेति की एते की ये रहला आजिरा क्लास आई होप आपन को क्लास टिके अल्प बहुत भलो लागिथिबो वी हैव ट्राइड टू कवर मोर देन 20 क्वेश्चंस ओके पाखा पाखे में 25 टा क्वेश्चंस हमें कवर अप करिया को चेष्टा करछि आजिरा क्लास रे हमें 25 टा क्वेश्चंस आपन को कवर अप करिछि एक्चुअली 25 क्वेश्चंस सो आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल मु एथरे जीएस अलोंग विथ सीसैट करंट अफेयर्स अलोंग विथ हिस्ट्री पॉलिटी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबु सब्जेक्ट को कवर अप करिया को गोटे दिटा कवर अप करिया को ट्राई करछि एमती प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज आगु को मध्य आपन का आसीबो विगत दिन रे मु मध्य नबाकू चेष्टा करथिली बट दीर्घ 1 मंथ हबो मु टाइम हो नथरा से मु आसी पर नथली मु चेष्टा करबी आपन का प्रीलिम्स आगु मोर 15 20 टा क्लास आपन कर जेमती हेइ जिवो मैराथन बेस्ड टॉपिक्स हमें क्लास आपन नबा सो दैट आपन गोटे कॉन्फिडेंस आपन हबो फॉर टू अपीयर प्रीलिम्स ओके सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट लेट्स वाइंड अप दिस क्लास जदि आपन कार किछि डाउट अछि तले पचारि परिबे एल्स विल वाइंड अप हियर थैंक यू पीडीएफ मो मोर टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर देबी ठीक अछि पीडीएफ दे देबी शेयर कर देबी हां पीडीएफ आपन को दे देबी आपन कर भी आहो रहउछि ना स्टडी की रो जो अछि पीडीएफ पाई जेबे ठीक अछि हाँ सब दिन यही टाइम रे ही क्लास करिबा 8:30 बेले ही मु क्लास करिया को चेष्टा करिबी आपन सब बेले जदि कोनोसी कारणवशतः मोर क्लास मिस हुए तबे मु आपन को जणाई देबी आपन प्रीलिम्स जाय मु ट्राई करिबी मैक्सिमम क्लास न पे फाइन जो मैंने लेट रे जॉइन करछन आपन जे देखि नेबे डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ओके फाइन काली टू आपन टिके सांग मानन को शेयर कर देथिबे टिके कहि देथिबे आउर टिके अधिक पिला आसिले भल लागिवो हां सो हमें किछि इंपोर्टेंट क्लासेस आपन नबा को एमती ट्राई करबा फाइन सो विश यू ऑल द बेस्ट राति 10टा हलानी समस्त रेस्ट नियंतु रिवीजन करंतु भलो से प्रीलिम्स आपन अल्प दिन रहिला डेफिनेटली ये गोटे पेशेंस रो एग्जाम मते जहा लागे गोटे पेशेंस रो एग्जाम आपन भलो से पढंतु मोर बेस्ट विशेष आपन को सहित विशिंग यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल लेट्स एंड दिस क्लास थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे बाय बाय थैंक यू